वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल एस डी जी के स्टडी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर एक बड़े सिनॉप्सिस के बारे में। आप अपनी साइंस इंस्पायर अवार्ड के लिए बेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर सिनॉप्सिस लिख सकते हैं। फ्लावर बेस्ड मैनेजमेंट के ऊपर ये सिनॉप्सिस रहेगा। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट लेवल में ही आपको 10,000 रुपीज़ जो है सरकार की ओर से दिए जाएंगे। आपने सिर्फ एक सिनॉप्सिस ही लिखकर भेजना है और अगर आप फाइनली इस कंपटीशन को जीतते हैं तो आप लोग जीत सकते हैं 25,000 रुपये की राशि और साथ में आप लोगों के लिए मिलेगा एक लैपटॉप। तो इंट्रोडक्शन में आप लोग लिखेंगे कि भारतवर्ष में हर रोज 20 मिलियन टन फूलों का कचरा उत्पन्न होता है। फूलों को हम लोग या तो पानी में बहा देते हैं या फिर इनको किसी खुली जगह में ही छोड़ देते हैं। फूलों का उपयोग व्यक्तिगत आयोजनों में, मंदिरों में, धार्मिक समारोह में किया जाता है, लेकिन अपशिष्ट के रूप में फेंके गए फूल बाद में सड़ते हैं और वातावरण को प्रदूषित करते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। परियोजना का विषय यानी इस मॉडल का टाइटल क्या रहेगा, तो रहेगा सेव इन्वायरमेंट। प्रोजेक्ट थीम आ गया सेव इन्वायरमेंट। बेटा अब आप लोग साइंस इंस्पायर अवार्ड के लिए हमारे प्रीमियम सिनॉप्सिस को भी बाई कर सकते हैं। एक सिंगल सिनॉप्सिस को आप लोग 49 रुपीज़ में बाई कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं हमारी प्रीमियम कलेक्शन को। आप लोग बेस्ट 5 सिनॉप्सिस को बाई कर सकते हैं। बुक का प्राइस जस्ट 149 रुपीज़ है और एक सिंगल सिनॉप्सिस वाली बुक की कीमत जस्ट 49 रुपीज़ है। 5 सिनॉप्सिस वाली बुक में आप लोगों को 5 सिनॉप्सिस मिलेंगे। साथ में आप लोगों को कंप्लीट सिनॉप्सिस के साथ साथ डायग्राम भी मिलेगी। डायग्राम बनाने की भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और कैसे आप इन ई बुक्स को खरीद सकते हैं इसके लिए भी एक डिटेल वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गुड लक फॉर योर साइंस इंस्पायर अवार्ड पार्टिसिपेशन। परियोजना का शीर्षक रहेगा अपशिष्ट के तौर पर फेंके गए फूलों का पुनर्चक्रण या अपशिष्ट फूलों से बने उत्पाद। ये हो गया मॉडल का टाइटल। क्या मॉडल आप बनाने जा रहे हैं? समस्या, उपयोग के बाद खुले में हम लोग फूलों को फेंक देते हैं, इससे वातावरण प्रदूषित होता है, तो ये एक समस्या है। अब आप इसका समाधान क्या लेकर आए हैं? समाधान के रूप में आप ये लेकर आए हैं कि जो अपशिष्ट फूल हैं इन्हें हमें कचरे में नहीं फेंकना है। मैं एक मॉडल आइडिया देने जा रही हूँ जिसमें कि फूलों का पुनर्चक्रण किया जाएगा और जो अपशिष्ट के रूप में फेंके गए फूल हैं इनसे धूप, अगरबत्ती, साबुन, परफ्यूम आदि उपयोगी उत्पाद बनाए जाएंगे। आवश्यक सामग्री क्या रहेगी इस मॉडल आइडिया में? अगर आप परफ्यूम बनाना चाहते हैं तो आप परफ्यूम का प्रोसेस रखेंगे। अगर आप साबुन बनाना चाहते हैं तो साबुन बनाने की विधि भी आप लोग तो प्रक्रिया यह है कि जो धार्मिक स्थल है या जहाँ भी कार्यक्रम हो रहे हैं और फूलों का उपयोग हो रहा है वहाँ से सीधे ही फूलों को इकट्ठा कर लिया जाए। इसके बाद फूलों की छंटाई की जाए। जो उत्तम किस्म के फूल हैं जैसे आप लोगों के गुलाब के फूल हैं या अन्य फूल हैं जिनसे बहुत अच्छी सुगंध आती है उनको अलग से कर लिया जाए और बाकी फूलों को अलग से किया जाए। तो सबसे पहले फूलों की छटनी की जाए, इसके बाद फूलों को धोना है, इसके बाद फूलों को सुखाना है और सुखाने के बाद फूलों को आप लोगों ने फूलों का एक फाइन पाउडर बनाना है मिक्सी में डालकर। फिर एक बड़ा बर्तन लेना है और सूखे फूलों का पाउडर इसमें डालना है। इसके बाद इसमें गाय के जो उपला है, गाय के गोबर से बना हुआ उपला, उसका पाउडर डालना है, गूगल का पाउडर डालना है, हवन सामग्री, सारा सामान पीसा हुआ डालना है आप लोगों ने, ठीक है। मिक्सर ग्राइंडर में पीसने के बाद तो गूगल का पाउडर पीसा हुआ, हवन सामग्री पीसी हुई, लोबान पीसा हुआ, कपूर पीसा हुआ, मैदा लकड़ी का पाउडर पीसा हुआ और इस सामग्री को आपने अच्छी तरह से मिलाना है। लास्ट में जो आपने मिक्सचर बनाया है इसमें 2 बड़े चम्मच घी और थोड़ा पानी आपने डालना है और जैसे आप आटा गूंदते हैं उस तरह से सारे मिक्सचर को आपने गूंदना है और एक टाइट सी डो बनानी है। जब एक टाइट सी डो आपने बना ली है तो इसके बाद आप इसकी धूप बत्तियां तैयार कर सकते हैं। धूप बत्तियां तैयार करने के लिए आप एक छोटे से सांचे का निर्माण भी कर सकते हैं ताकि सांचे में डालकर धूप बत्ती आसानी से बन सके और आसानी से उसे बाहर निकाला जाए और सारी अगरबत्तियां परफेक्ट शेप में आप लोगों को मिले। या आप लोग हाथ से भी जो है इन धूप अगरबत्तियों को बना सकते हैं। आप यहाँ साबुन बनाने की विधि, परफ्यूम बनाने की विधि भी लिख सकते हैं। जितनी ज़्यादा विधियाँ आप लोग लिखेंगे उतना ही चांस ऑफ सिलेक्शन आप लोगों के लिए ज़्यादा रहेगा। और बाद में जब आपने धूप बत्ती बना ली है 3-4 दिन आप इसको छाया में ही सुखाएंगे। इसकी सुगंध बिल्कुल बरकरार रहेगी। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली भी है, इससे वेस्ट मैनेजमेंट भी हो रहा है और अपशिष्ट का ही आप लोग पुनर्चक्रण कर रहे हैं। उपयोग क्या है? धूप बत्ती लें, माचिस की सहायता से इसे जलाएं। आप अपनी धूप अगरबत्ती को शाम के समय मंदिर में भी जला सकते हैं। पूजा अर्चना में आवश्यकता अनुसार जब भी आप लोगों को जरूरत पड़े आप इस धूप अगरबत्ती का उपयोग कर सकते हैं। लागत प्रभावशीलता यानी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आपका जो उत्पाद है ये वेस्ट प्रोडक्ट से बना है और मार्केट में जो धूप, अगरबत्ती, साबुन वगैरह इस वक्त मिल रहे हैं आपका प्रोडक्ट भी उससे ज़्यादा महंगा नहीं है और आम आदमी जो है आपके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को आसानी से खरीद सकता है और इसका मूल्य अधिक नहीं है। इसे आम आदमी खरीद सकता है, इसका उपयोग कर सकता है, आम आदमी के लिए उपयोगी प्रोडक्ट है। तो ये होगी आपकी लागत प्रभावशीलता। उपयोग,
अप्राकृतिक चीज़ों से बनी धूप, अगरबत्ती, साबुन आदि का सभी लोग उपयोग कर सकते हैं। ये इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा, ये स्किन फ्रेंडली भी है, किसी तरह से स्किन में एलर्जी या रिएक्शन नहीं होगा। अगर आप इको फ्रेंडली धूप जला रहे हैं तो इससे वातावरण तो प्रदूषित नहीं होगा, साथ में कई बार धूप से हमें छींकें आने लग पड़ती हैं, सफोकेशन महसूस होती है। अगर आप एक बाजार से लाया गया धूप उपयोग करते हैं तो घरेलू धूप में ये सब समस्याएं नहीं होंगी। तो ये इसका उपयोग हो गया। निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है? तो वातावरण को कचरे से मुक्त रखना एक बड़ी चुनौतियों में से एक है, और आपने जो वेस्ट फ्लावर मैनेजमेंट किया है, पानी को साफ रखने में आप यहाँ सहयोग दे रहे हैं। आप लोग वेस्ट फूलों से, जब फूल गलते सड़ते हैं तो आप उनसे जो है जो पोल्यूशन उत्पन्न होता है उस पोल्यूशन को कम कर रहे हैं। आप वेस्ट फ्लावर से खाद भी बना सकते हैं। तो फूलों को आपने इत्र, साबुन और अन्य सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए जो है जो बेस्ट फ्लावर है उनका उपयोग कर लिया है। इससे हमारे आप वातावरण आसपास का साफ रहेगा और प्रदूषण की समस्या भी हल होगी। बहुत बढ़िया टॉपिक है आपके साइंस इंस्पायर अवार्ड के लिए। कौन से मॉडल आइडिया के ऊपर आप लोग टॉपिक चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साइंस इंस्पायर अवार्ड से जुड़े हुए डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।